नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आरबी टाइम्स। पाकिस्तान की नापाक हरकत एक बार फिर सामने आई है। भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ ही घंटे पहले हुए युद्ध विराम समझौते को पाकिस्तान ने पूरी तरह रौंद दिया। शनिवार शाम 5 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच सहमति बनी थी कि सीमा पर तनाव को खत्म किया जाएगा और किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई से बचा जाएगा। लेकिन इस समझौते के 4 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे कि पाकिस्तान ने सीज फायर का घोर उल्लंघन कर दिया। ड्रोन से हमला, गोलीबारी और सीमा पर अतिक्रमण। पाकिस्तान एक के बाद एक नहीं कई निंदनीय कदम उठाए। भारत ने इसे बेहद गंभीरता से लिया है और सेना की जवाबी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जी हां, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने देर रात मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सेना पूरी मजबूती के साथ जवाबी कार्रवाई कर रही है और उन्होंने ये भी कहा कि इस स्थिति की पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर है और भारत अब किसी भी नापाक हरकत को सहन नहीं करेगा। भारत की तरफ से स्पष्ट कहा गया है कि अगर पाकिस्तान ने अब भी अपनी हरकतें नहीं रोकी तो यह उसके लिए बहुत ही भारी पड़ेगा। जी हां, मिस्री ने साफ किया कि भारत की सशस्त्र सेनाएं अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर पूरी तरह सतर्कता के साथ नजर बनाए हैं और किसी भी प्रकार के उल्लंघन की पुनरावृत्ति पर तुरंत और निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। जी हां, आपको याद दिला दें कि हाल ही में भारत सरकार ने आतंकवाद को लेकर एक सख्त रुख अपनाया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि भविष्य में अगर भारत के खिलाफ कोई आतंकी हमला होता है तो उसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा और उसी तरह जवाब भी दिया जाएगा। यह संदेश सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है बल्कि उन तमाम ताकतों के लिए है जो भारत और की समृद्धता और सुरक्षा को चुनौती देने की कोशिश करते हैं। भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देगा बल्कि उस भाषा में देगा जो विरोधी अच्छी तरह समझ सके। शनिवार शाम को जब सीज फायर लागू हुआ तो कई परिवारों ने राहत की सांसें ली थी। लोग उम्मीद कर रहे थे कि अब सीमा पर शांति लौटेगी, लेकिन पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने भरोसे के लायक न होने का सबूत दे दिया। ड्रोन के जरिए हमला और सीमावर्ती इलाकों में गोलीबारी इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान की मंशा बिल्कुल भी शांति की नहीं है। यही कारण है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को और अधिक तेज कर दिया है। यह ऑपरेशन उन इलाकों में चलाया जा रहा है जहां पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ की कोशिशें की जा रही हैं या हो रही हैं। सेना के सूत्रों के मुताबिक इस ऑपरेशन में अत्याधुनिक तकनीकी और निगरानी उपकरणों का इस्तेमाल हो रहा है। भारतीय सेना हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखे हुए कई ड्रोन को मार गिराया गया और सीमा पर फायरिंग का कड़ा जवाब भी दिया गया है। सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है और आसपास के गांवों को भी सतर्क कर दिया गया है। लोगों को कहा गया है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और सेना के निर्देशों का पालन करें। इस पूरे घटनाक्रम के बीच देश में गुस्सा और चिंता दोनों साथ देखी जा सकती है। सोशल मीडिया पर लोग सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग भी कर रहे हैं। वही राजनीतिक दल भी एक सुर में पाकिस्तान की निंदा कर रहे हैं और सेना के समर्थन में खड़े हैं। जी हां, रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की यह कार्रवाई उसकी घरेलू विफलताओं को छुपाने की एक साजिश है। जब पाकिस्तान के अंदरूनी हालात बिगड़ते हैं वह भारत के खिलाफ उस तरह की हरकतें करता है ताकि ध्यान भटकाया जा सके। भारत सरकार ने पहले ही दुनिया को यह बता दिया है कि भारत अब पहले की तरह सिर्फ बयान नहीं देगा बल्कि जो करेगा वो दिखेगा भी। पाकिस्तान की नापाक हरकतों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए भारत अब राजनयिक स्तर पर भी बड़ा कदम उठा सकता है। सूत्रों की माने तो संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अब पाकिस्तान की शिकायत दर्ज करा सकता है और उसके खिलाफ कड़ा बयान दे सकता है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरबी टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।